हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास में क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हमको उसी में आगे बढ़ते हुए पढ़ना है रिएक्शन विथ वाटर। मेटल और नॉन मेटल होती हैं, वो वाटर से किस प्रकार रिएक्शन करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। चलिए देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाटर यानी कि पानी से किस प्रकार क्रिया करती हैं। सोडियम मेटल is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन से बहुत ही जल्द ऑक्सीजन की उपस्थिति में पानी के साथ बहुत ही जल्द क्रिया करती है और कई सारी हीट भी उत्पादन होता है जब यह क्रिया करती है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन मतलब है मिट्टी का तेल। ओके स्टूडेंट, आइए एक्टिविटी पढ़ते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर should be taken that the size of sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongs. Take a 250 ml beaker glass tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully. During observation, keep away from the beaker. When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? Reaction of sodium with water. इस एक्टिविटी में बताया गया है कि सोडियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वाटर से किस प्रकार रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट, एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि 250 ml एक पानी से भरा हुआ ग्लास लेना है और उसमें एक छोटा सा पीस सोडियम का डालना है और फिल्टर पेपर उसके चारों ओर रैप यानी कवर कर देना है और उसको रख देना है एंड उससे थोड़ी देर दूर हो जाना। जब हम ऑब्जर्व करें कि उसके अंदर क्या हो रहा है तो हमको उससे दूर रहना और बाद में हमको उस पानी को ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर पर डालकर चेक करना है कि इसका नेचर बेसिक है या एसिडिक है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वर्गुलसली विथ वाटर। सम अदर मेटल्स डू नॉट सो। फॉर एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। आपने देखा कि सोडियम है वो पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, जबकि अन्य जो धातुएं वह इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि एग्जांपल है आयरन। ओके स्टूडेंट, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वह वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं और ना ही एयर से। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि इनको पानी के अंदर रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस को काफ़ी अति क्रियाशील नॉन मेटल है, इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। जैसे ही ये एयर यानी हवा के संपर्क में आता है तो आग लगा देता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से
संपर्क में आने से रोकने के लिए इसको पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। रिएक्शन विथ एसिड, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड। देखते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल होता है वो एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। वार्निंग, कीप द माउथ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, टेक a samples of metals and non-metal, listen in table 4.5 in separate test tubes and label them A, B, C, D, E and F। ये टेस्ट ट्यूब टेबल हैं जिनका नाम है ABCD। इसमें मेटल एंड नॉन मेटल प्रकार के मटेरियल रखे गए हैं। With the help of a dropper and 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one, observe the reaction carefully. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid and instead of dilute hydrochloric acid. Record your observation in table 4.5। आपको ये एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको देखना है कि जो टेस्ट ट्यूब लेवल है जिसमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल रखे गए हैं, इसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर चेक करना है। अगर नहीं होता है, कोल्ड सॉल्यूशन ठंडे द्रव में नहीं हो रहा है, तो आपको इसको गर्म द्रव में ट्रांसफ़र करके फिर इसको एसिड डालकर रिएक्शन चेक करनी है और उसकी मुँह के परखनली के मुँह के पास एक माचिस की तीली लगानी है एंड चेक करना है क्या हो रहा है। इस प्रकार आप जो भी रिएक्शन और जो भी आपको क्रिया या रिएक्शन पता चलती है रूम टेम्परेचर पर। रिएक्शन विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना बार रूम टेम्परेचर एंड बार। ओके स्टूडेंट, ये आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। इन देयर इज a difference in the way metals and non-metals react with acid. What could the pop sound in some cases due to when a burning matchstick is brought near a mouth of test tube। जब आप ये रिएक्शन करेंगे और जैसे ही माचिस की तीली को उसके ट्यूब के मुंह के पास में लाएंगे तो एक पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। Brought a near mouth of test tube, you must have found that non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas. That's once with a pop sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. Non-metals रिएक्ट नहीं करते हैं जबकि मेटल रिएक्ट करते हैं, और जब जो हाइड्रोजन गैस होती है जब ये बंस होती है तो उसमें से एक पॉप साउंड निकलता है, जिस वजह से हम पहचान कर सकते हैं। जबकि डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिल्यूट रिएक्ट नहीं करता है हीटिंग वाटर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और ना ही सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।